नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आज भी कल भी के इस खास एपिसोड में। और आज मैं बात करने वाली हूं अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग और दोष दोनों तरीके से हो सकता है। अंगारक दोष कैसे बनता है, कैसा फल देता है, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। दर्शकों, अंगारक योग के बारे में अगर बात करें तो अंगारक योग जो है मंगल और राहु के युति करने से बनता है। यानी अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग बनता है। सबसे आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में भी मंगल और राहु आपको नजर आते हैं, मंगल और राहु एक साथ दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग बनता है। हालांकि अंगारक योग जो है शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल देता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि जो 12 घर होते हैं, प्रत्येक घर में यानी एक एक भाव में अगर ये बन रहा है, यानी अगर इसकी युति हो रही है, किसी भी भाव में बन सकता है, तो उसका आपकी जिंदगी पर, आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर उपाय भी बताऊंगी कि आप अंगारक दोष से कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, और अपनी कुंडली के हिसाब से आपकी जो कुंडली है उसमें अगर अंगारक योग बन रहा है, अंगारक दोष बन रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हानि उठानी पड़ सकती है। ये तमाम बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस टॉपिक पर तो आगे जाऊँगी कि कौन से भाव में क्या क्या आपको आपकी ज़िंदगी में स्थिति पैदा हो सकती है और उन्हें कैसे दूर करना है, लेकिन इस योग के कारण क्या क्या हानियां आपको होती हैं, सबसे पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं कि दरअसल अंगारक योग जब बनता है तो ऐसी स्थिति में अंगारक शब्द से समझे, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, यानी कि आप जो है थोड़े हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, रिश्तों से खटास होने आपको लगती है, परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति अंगारक योग झेल रहे लोगों की कुंडली में होती है। यानी आपकी कुंडली में अगर अंगारक योग बन रहा है तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है। महिलाओं की अगर बात करूं, अगर महिलाओं की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, यानी संतान सुख से वो वंचित रह जाती हैं। ऐसे में इस योग के उपाय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंगारक योग जो है धीरे धीरे जब युति करता है तो वह उस भाव को पीड़ित कर देता है, जिसकी वजह से जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में वो जो भाव बनता है उसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक की, कि अगर मंगल और राहु की युति हो रही है, अंगारक योग बन रहा है, पहले भाव में बन रहा है, तो क्या क्या आपको हानि हो सकती है और कैसे कैसे आपको उपाय करने हैं। अगर मंगल और राहु की युति पहले घर में, यानी आपके पहले भाव में है, तो जो है आपको पेट संबंधित विकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी अस्थिर रहेगी, यानी आपका जो फोकस है वो कम होगा। इसके साथ साथ दुर्घटना होने के चांसेस भी रहते हैं, यानी अगर आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है तो आपको इस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। और अगर आपने अपनी कुंडली में अंगारक योग देखा हुआ है, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण करवाया हुआ है और आपको पता है कि अंगारक योग पहले भाव में बन रहा है, ऐसे में व्यक्ति जो उपाय कर सकते हैं, उपाय क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। बहते हुए पानी में बताशे बहाएं। इसके साथ साथ मंगलवार को गाय को जो है गुड़ के साथ रोटी दे, इस दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरे भाव में अगर ये योग बन रहा है, अगर दूसरे भाग में अंगारक योग बनता है, तो ऐसे में जो है इंसान को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, यानी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है चांदी की अंगूठी धारण करनी है। ऐसा करने से भी आप इस योग का जो असर आप पर होने वाला है उससे बच सकते हैं। तो जो दूसरे भाव वाले लोग हैं वो अपनी छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी जरूर पहने। इसके साथ साथ अगर तीसरे भाव में अंगारक योग बनता है तो तीसरे भाव में क्या होता है, भाइयों के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव में ये योग बनता है तो भाइयों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगते हैं। इसका उपाय करने के लिए आपको जो है अपने घर में अगर हाथी दांत आप रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस अंगारक दोष से बच पाएंगे। अब बात करेंगे चौथे भाव की। अगर चौथे भाव में अंगारक योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको भूमि से संबंधित दिक्कत आएंगी और साथ के साथ माता को जो है दुख होगा, यानी ये रिलेट करता है आपकी माँ के साथ, तो माँ को दुख हो सकता है। इस स्थिति में आपको सोना, तांबा, चांदी आप अंगूठी पहन सकते हैं, जो आपको फायदा देगा और आपको अंगारक के दोष से आपको मुक्ति देगा। और अब पांचवा भाग,
पांचवा भाग एक मिला जुला भाव बनता है, क्योंकि अगर पांचवें भाग में अंगारक योग बनता है तो ऐसी स्थिति में इंसान को फायदा भी होता है लेकिन नुकसान भी होता है। हालांकि जो फायदा है वो एक तरीके से गलत भी है। इस भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो ऐसी स्थिति में जो जातक होते हैं उन्हें संतानहीनता का सामना करना पड़ता है, यानी आप संतान सुख से वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप जुआ और सट्टा खेलते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए इस भाव में जो अगर ये अंगारक योग बनता है तो काफ़ी फायदेमंद भी साबित होता है। इसी स्थिति में क्या करना है आपको, उपाय ज़रूर सुनिएगा। रात को सोते समय एक पानी का बर्तन अपने सिरहाने भरकर रखिए और सुबह उठते ही उसे अगर आप पेड़ पौधों में डालेंगे तो जो संतानहीनता वाला जो कष्ट आपको मिलने वाला है इससे आप बच सकते हैं। और अब बात करेंगे छठे हाउस की। अगर छठे हाउस में अंगारक योग बनता है तो व्यक्ति को क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोन लेते हैं यानी कि अगर आप कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उससे आपको जो है फायदा मिलता है। अगर आप ऋण लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो ऐसे में वो जो कर्ज लेकर आपका किया हुआ काम है उसमें आपको फायदा मिलता है। दूसरी चीज, शुभ और जो अशुभ ग्रह होते हैं उनकी चाल की वजह से इंसान या तो कातिल बनता है या फिर बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है, यानी आपको जो है थोड़े से काट पीट के काम में भी आप घुस सकते हैं। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। अब इस दोष को जो है दूर कैसे करें, आपको क्या करना है, कन्याओं को दूध और चांदी आप दान करें। इसके साथ साथ मंगलवार को सुंदरकांड का अगर पाठ करते हैं तो ग्रहों को शांति मिलती है और जो व्यक्ति होता है वो कुसंगति से बचता है। अब सातवां घर, अगर सातवें घर में अंगारक योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में जो वैवाहिक जीवन वाले लोग होते हैं उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके साथ ना नाजायज संबंध भी बढ़ने लगते हैं और हालांकि आप को एक जो है एक कष्ट यहाँ पर मिल सकता है विधवा या विधुर होने का, जिसकी वजह से भी ये दोष बहुत ही बुरा होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चांदी की एक ठोस गोली हमेशा अपने पास रखें तो इस दोष से मुक्ति पा सकेंगे। अब बात करूंगी आठवें योग की। अगर आपकी कुंडली में आठवें घर में अगर ये योग बनता है तो ऐसी स्थिति में जो है आपको पैतृक संपत्ति मिलती है, यानी यहाँ पर ये बहुत अच्छा भी बनता है। लेकिन इसके साथ साथ सड़क दुर्घटना के प्रबल योग भी बनते हैं। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए आपको जो उपाय करना है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो है मीठी रोटी कुत्तों को देनी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो ये संकट मंडरा रहा है यानी एक दुर्घटना का, आपको बता दूं कुत्तों को रोटी देने से आप वैसे भी दुर्घटनाओं से बचे रह सकते हैं। तो ये आप उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आपने नहीं करवाया है तो आप करवा सकते हैं। अगर आपने करवा रखा और आपको पता है कि कौन से भाव में इसकी युति है तो आप ये उपाय करके अपनी उस संकट को, अपने आने वाली उन घटनाओं को आप दूर कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। अब बात करेंगे नौवें घर में। अगर नौवें हाउस में ये योग बनता है तो ऐसी स्थिति में इंसान जो है बहुत ज़्यादा शकी हो जाता है, वहमी हो जाता है, साथ के साथ वो तंत्र मंत्र जैसे टोने टोटकों में विलिप्त हो जाता है और थोड़ा सा रूढ़िवादी भी हो जाता है। तो ये स्थितियाँ जो है नौवें घर वालों को होती है। इसका उपाय आपको जो करना है, एक तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ मंगलवार के दिन जो है गुड़ आप गाय को खिलाते हैं तो ये जो ग्रह का आपके साथ जो ग्रह चाल का जो असर है आपकी कुंडली पर, जो ये युति हो रही है, अंगारक जो योग बन रहा है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं और इसके जो गलत परिणाम आपको मिलने वाले हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब बात करेंगे 10वें घर की। अब 10वां घर जो है, 10वें घर में अगर ये योग बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फलदायक देने वाला भी होता है। ऐसी स्थिति में इंसान जो है सक्सेस तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ जो स्पोर्ट्समैन अगर बनता है तो उसमें भी उसे कमाल की एक उपलब्धि मिलती है, वो बहुत ही आगे जाता है। तो यहाँ पर ये योग जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आपके 10वें भाव में ये योग बनता है तो ऐसी स्थिति में मूंगा धारण करें, आप जो है सफलता की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। और अब बात करेंगे 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव में आपको जो है एक फ़ायदा भी है लेकिन आपको एक नुकसान भी यहाँ पर है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देने वाला ये योग बनता है, लेकिन उन लोगों की जो संतान होती है वो धोखेबाज, कुसंगति वाली और थोड़ी खराब संतान कहें अगर हम, कि थोड़ी गलत प्रवृत्ति वाली हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये योग जो है आपको नुकसान भी देता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, घर में मिट्टी के बर्तन में अगर आप सिंदूर रखते हैं तो बच्चों के ऊपर जो ये असर आने वाला था वो जो है दूर हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर 12वें भाव में ये योग बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है जातक होते हैं वो रिश्वतखोरी से उन्हें बड़ा लाभ मिलता है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन
इस भाव में अगर ये योग बनता है तो इंसान बलात्कारी भी हो सकता है। जी हाँ, इस दोष को आपको दूर करना है और इसका उपाय मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। गले में चांदी का हाथी धारण करें और साथ के साथ गाय को गुड़ खिलाएं, तो आप जो है गलत प्रवृत्ति से, गलत आपके मन में जो विचार आते हैं आप उनसे दूर रह सकते हैं। दर्शकों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपकी कुंडली के किसी भाव में ये दोष मौजूद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप उपाय करते हैं और उसका फ़ायदा आपको कितना मिला वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से हाजिर होंगे अगली बार कुछ नए एपिसोड इंटरेस्टिंग ज्योतिष से संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए आज भी कल भी।